वेलकम टू द वॉइस ऑफ क्राइस्ट बाय रेवरेंड नथानियल सिक्का। आप सभी का वॉइस ऑफ क्राइस्ट चैनल पर स्वागत। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि मुझे पता हो कि आप मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और एक काफी लंबे समय के बाद फिर से एक बार मैं प्रभु के संदेश को लेकर आपके मध्य में उपस्थित हूँ। और आज मैं आपके साथ में गिनती की किताब से उसकी बेसिक बातों को शेयर करना चाहता हूँ, जो गिनती की किताब के अंदर में है, जिसे हम बहुत कम पढ़ते हैं। और इसलिए यदि आप बाइबल बहुत कम पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक बातें जो गिनती की किताब के अंदर में है उसे जान लेना जरूरी है, ताकि हम बहुत थोड़े समय में परमेश्वर के वचन के इस किताब को भी और इसकी मूल बातों को भी और इसकी मूल शिक्षाओं को भी हम सीख सकें, हम समझ सकें। गिनती की किताब में सीने पर्वत से लेकर मोआब के मैदान में इजरायलियों के भ्रमण करने का जिक्र है। और ये वो क्षण था जब इजरायली कनान में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। 1 वर्ष की दूरी थी, लेकिन इन्हें कनान पहुंचने में, कनान फतेह करने में 40 वर्ष लग गए थे। ये पहला अवसर था जब इजरायलियों की गिनती उस जंगल के अंदर में की गई थी। और उस गणना का या उस गिनती का मापदंड ये था कि जो 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग होंगे और जो पुरुष होंगे उनकी गिनती की जाएगी। महिलाओं की गिनती नहीं की जाएगी, 20 वर्ष से कम है उन बच्चों की गिनती नहीं की जाएगी। और जो लेवी हैं, जो परमेश्वर के सेवा करते हैं, याजक काम करते हैं, उनकी गिनती नहीं की जाएगी। और जब पुरुषों की, जो कि 20 वर्ष से अधिक उम्र के थे, जब उनकी गिनती की गई तो उस गणना में जो पुरुषों की कुल संख्या निकल कर आई वो 6,03,550 पुरुष थे। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें लेवियों की गिनती नहीं थी, महिलाओं की गिनती नहीं थी और बच्चों की गिनती नहीं थी। यदि इनको भी हम जोड़ लेते हैं उस जनसंख्या में, जो इजरायलियों की जनसंख्या जंगल में थी, तो लगभग 12 से लेकर 15 लाख के बीच में जो इजरायलियों की कुल जनसंख्या थी वो जंगल में भ्रमण कर रही थी। और खास बात ये थी कि इतनी बड़ी जनसंख्या को, जो कि 12 से लेकर 15 लाख के बीच में थी, इतनी बड़ी जनसंख्या को परमेश्वर उस जंगल में हर रोज खिला रहा था। हर रोज परमेश्वर जंगल में चमत्कार कर रहा था। हर दिन उनके जीवन में परमेश्वर के द्वारा चमत्कार हो रहा था। और प्रभु के जीवित कलाम में लिखा है कि इन 40 वर्षों में ना तो उनके कपड़े फटे, ना जूते फटे, सब कुछ उनके जीवन में परमेश्वर देता रहा। 15 लाख के आसपास की इस बड़ी आबादी को परमेश्वर उस जंगल के अंदर में रोज खिलाता, रोज पिलाता, हर दिन उनके जीवन के अंदर में चमत्कार होता। इस किताब के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो इसका जो मूल बात है, इस किताब के अंदर में जो खास बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब इस किताब को आप पढ़ना आरंभ करेंगे तो आपको इस किताब की खास बात पता लगेगी कि पहली बार इजरायलियों की जनगणना जंगल के अंदर में की गई, जिसके नाम से ये किताब भी रखी गई। और दूसरी बात, जो लेवी हैं उनको पवित्र स्थानों की सेवा के लिए फिर उनका चुनाव किया गया और उपनियम विधियां वहां पर निर्धारित की गई कि किस रूप में परमेश्वर की इबादत होगी, किस रूप में परमेश्वर के लिए ये याजक का काम करेंगे, इजरायलियों के लिए याजक का काम करेंगे, बिचौई का काम करेंगे। और यहाँ इस गिनती की किताब में उनकी यात्रा विधि का भी वर्णन है कि वो कैसे धीरे धीरे बढ़ते चले गए। और ये वो वक्त था गिनती की किताब के अंदर में, ये उस वक्त में जी रहे थे जब इन्होंने कनान में प्रवेश करने के लिए या कनान में विजयी होने के लिए पहली बार भेदियों को, जो कि 12 गोत्र से थे, उन्हें कनान में भेजा ताकि वहां से वे भेद लेकर आए, वहां का राज लेकर आए
ताकि ये अपनी रणनीति को उस पर बना सके कि वो कैसे उस पर आक्रमण करके वे विजयी होंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि जब इजराइलियों ने कुड़कुड़ाया परमेश्वर के ऊपर खाने को लेकर, पीने को लेकर, और जब उन्होंने सुना कि कनान में बड़े ताकतवर लोग हैं, सूरवीर लोग हैं, उन पर फतेह पाना कठिन है, मुश्किल है, असंभव है, योद्धा लोग हैं वहां पर, तो वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे। और नतीजा ये हुआ कि परमेश्वर ने सांप के द्वारा उन्हें ढसवाया और वे वहां पर मरने लगे। और फिर परमेश्वर से मूसा ने अनुरोध किया, प्रार्थना की, और फिर मूसा ने परमेश्वर के निर्देश के अनुसार पीतल का सांप बनाया। और जो लोगों ने उस पीतल के सांप को देखा, उस जहर से जो उन्हें सांप काट रहे थे, वे बच गए। और इस किताब के अंदर में एक बहुत खास बात है। इस किताब के अंदर में खास बात यह है कि पहली बार यहाँ पर जो बिलाम था, जो इजराइलियों को श्राप देने के लिए चल पड़ा था, अनिच्छा से उसकी गधी बोलने लगी, बातचीत करने लगी। वही शास्त्र के अंदर में इंसानों के अलावा ऐसे दो स्थल हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जब किसी जानवरों ने इंसानों की तरह बातचीत की। अदन के बगीचे में सर्प ने हवा से बातचीत की थी। और यहां पर हम देखते हैं गिनती की किताब के अंदर में कि जो बिलाम की गधी है, वो बातचीत करने लगी बिलाम से। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो पहली बार एक युद्ध का बयान है कि सियोन और कनानी जो यर्दन पार के देश थे, इजरायलियों द्वारा युद्ध कर पहली बार वो उसको जीते, या उनके युद्ध का वर्णन हम इस किताब के अंदर में देखते हैं। मूल शिक्षा जो गिनती की किताब के अंदर में है, पहली बात जो इस किताब की जो शिक्षा है वो ये है कि परमेश्वर की आज्ञा और उस पर भरोसा सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज्ञा ना मानने का नतीजा यह हुआ कि 1 वर्ष की जो यात्रा थी, मिस्र से कनान की यात्रा, वो 40 बरस में बदल गई। वो चाहते तो 1 वर्ष में पहुंच सकते थे, लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण 1 वर्ष की दूरी 40 वर्षों में अब बदल गई। दूसरी शिक्षा इस किताब के अंदर में कि परमेश्वर पर कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। इजराइलियों ने परमेश्वर पर कुड़कुड़ाया, और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर कुड़कुड़ाया, वे कनान पहुंचने में असमर्थ हो गए। वे सब के सब जिन्होंने परमेश्वर पर कुड़कुड़ाया है, वे सब के सब उस जंगल में मर गए, नाश हो गए, उनका जीवन समाप्त हो गया। ये याद रखिए, यदि हम परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं अपने जीवन के किसी बात को लेकर, मांग को लेकर, हो सकता है हमारी कुड़कुड़ाहट हमें परमेश्वर के उस मंजिल तक जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, हमें पहुंचने से वंचित कर सकती है। इसलिए जो पहली आज्ञा है इस वचन के अंदर में, जो पहली बात है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना है हर परिस्थिति में, और परमेश्वर पर कभी कुड़कुड़ाना नहीं है। तीसरी बात, इस पवित्र शास्त्र की गिनती की किताब की जो तीसरी शिक्षा है, पवित्रता और आराधना हर वक्त परमेश्वर की मांग है, हर उन विश्वासियों से, उन प्रजा से जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, जिसे परमेश्वर ने चुना है, जिसे परमेश्वर ने अलग किया। हर वक्त परमेश्वर पवित्रता की मांग करता है, हर वक्त परमेश्वर इबादत की मांग करता है, क्योंकि इबादत के द्वारा हम परमेश्वर के साथ अपने संपर्क को, अपने संबंध को निरंतर बनाए रखते हैं। तो यह बहुत जरूरी है। परमेश्वर के जीवित कलाम में ना केवल गिनती की किताब, लेकिन संपूर्ण बाइबल में परमेश्वर का इच्छा बयान होता है, और परमेश्वर की इच्छा है कि जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जो प्रभु की प्रजा है, जो प्रभु के लोग हैं, वे एक पवित्रता और इबादत का जीवन इस संसार के अंदर में जिए।
प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बड़ी आशीष दे और आने वाले दिनों में मैं व्यवस्था विवरण से कुछ बातों को आपके साथ में शेयर करूंगा। यदि आप कुछ सीख रहे हैं तो जरूर और कमेंट करें, आप शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं प्रभु के वचन से कोई संदेश आपके साथ में बांटूं उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए और आप परमेश्वर के वचन से आशीषित हो सके। यदि आपके पास में कोई विषय है, कोई विचार है, आप कमेंट करके उसे भी शेयर कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन विषयों का जवाब भी दे सकूं और उस पर प्रभु का वचन बांट भी सकूं। धन्यवाद। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह।